नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे किताब की जिसको पढ़ने के बाद आपको अपनी लाइफ के पर्पस को समझने में मदद मिलेगी। इस किताब का नाम है इकिगाई। इस किताब से आप सभी अपनी लाइफ को खुशी के साथ जीना सीख सकते हैं। इकिगाई एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग है रीजन फॉर बीइंग, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ का मेन पर्पस। हर इंसान की इकिगाई अलग अलग होती है। यदि आप अपनी लाइफ को लंबी और खुशियों से भरी हुई बनाना चाहते हैं तो आपको भी अपनी इकिगाई को ढूंढना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आप अपनी लाइफ की इकिगाई का पता कैसे लगा सकते हैं। इस किताब में 4 ऐसे स्टेप्स बताए गए हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ के पर्पस यानी इकिगाई को आसानी से ढूंढ सकते हैं। ये 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पैशन। पैशन का मतलब है व्हाट यू लव प्लस व्हाट यू आर गुड एट। एक ऐसा काम जिससे आपको प्यार हो, जिसको करने से आपको सच में खुशी मिलती हो, साथ ही जिस काम को आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। अपनी इकिगाई को पाने का ये पहला स्टेप है। स्टेप 2, प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स व्हाट यू आर गुड एट प्लस व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। जिस काम को करने में आप परफेक्ट हो और उस काम को करने के लिए आपको पैसे मिले, तो ऐसे काम को आप अपना प्रोफेशन बना सकते हो। ऐसे में यदि आपका पैशन ही प्रोफेशन बन जाए तो आपकी लाइफ आसान हो सकती है। स्टेप नंबर 3, वोकेशन। वोकेशन मीन्स व्हाट द वर्ल्ड नीड्स प्लस व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। कोई ऐसा काम जिससे आप पैसे कमा सकते हैं और जिस काम की दुनिया को भी जरूरत हो, ऐसा काम आपका वोकेशन कहलाता है। स्टेप 4, मिशन। मिशन मीन्स व्हाट यू लव प्लस व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। ऐसा काम करना जो आपको खुद को भी पसंद हो और जिस काम की दुनिया को भी जरूरत हो, उसे आप अपना मिशन बना सकते हैं। दोस्तों, हम सभी को एक ही लाइफ मिली है। इसको सभी लोग खुशी में अपने हिसाब से स्पेंड करके खुश रह सकते हैं। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि वो दुखी रहें। फिर ऐसा क्या करें जिससे मन को खुशी मिले? आपके इस सवाल का जवाब है इकिगाई। इस किताब में कुछ ऐसे रूल्स बताए गए हैं जिनको फॉलो करके आप खुश रह सकते हैं। इंसान जितना खुश रहेगा उतनी ही उसकी लाइफ स्पैन बढ़ेगी। इकिगाई बुक में जापानीज लोगों के कुछ रूल्स जिन्हें वो डेली बेसिस पर फॉलो करते हैं, डिटेल में बताए गए हैं। हम में से कोई भी यदि उन रूल्स को फॉलो करेगा तो उसकी लाइफ भी अच्छी और लंबी हो सकती है। चलिए इकिगाई बुक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। हारा हाची बू। हारा हाची बू मीन्स कम खाना खाना। जापान के लोगों का मानना है कि लोगों को कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। आपको जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाना आप खाएं। जापानीज लोग मानते हैं कि जितनी आपकी भूख है आपको उसका 80% ही खाना चाहिए। ये तो हम सब भी जानते हैं कि कम खाना खाने से हमारी बॉडी ज्यादा एक्टिव रहती है और डाइजेशन से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वही अगर इंसान ओवर ईटिंग कर ले तो उसका एक जगह से दूसरी जगह मूव करना मुश्किल हो जाता है। तो आज से ओवर ईटिंग कम करें और एक्टिव रहें। मोरिता थेरेपी। यदि आपसे पूछा जाए कि स्ट्रेसफुल लाइफ किसको पसंद है तो सबका जवाब होगा किसी को नहीं। स्ट्रेस को दूर रखने के लिए जापानीज लोग मोरिता थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। मोरिता कहता है कि हमें अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। इस अप्रोच में हम अपने इमोशंस और थॉट्स के साथ सही तरह से डील कर सकते हैं, जैसे कि उन्हें ऑब्जर्व करते हैं और अपने एक्शंस और गोल्स के साथ अलाइन करते हैं। मोरिता कहता है कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने एक्शंस और गोल्स के साथ हार्मोनाइज करना चाहिए। वाबी साबी। इसको हम अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल इन इट्स ओन वे। वाबी साबी एक जापानीज टेक्निक है जिसका मीनिंग है एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांजिएंस एंड इम्परफेक्शन। वाबी साबी की फिलॉसफी हमें सिखाती है कि हमें परफेक्शन की तलाश में नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि हमारे मिस्टेक्स और फेलियर्स हमारी जिंदगी का हिस्सा है और उनसे हमें कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है। वाबी साबी फिलॉसफी हमें अपनी जिंदगी को सिंपल रखने की इंपॉर्टेंस भी बताती है। यह हमें सिखाती है कि हमारे पास जो भी है उससे खुश रहना चाहिए और उसको सही तरह से अप्रिशिएट करना चाहिए। रेडियो ताइसो।
जापानीज लोगों के खुश रहने का एक सीक्रेट है कि वो हमेशा चलते फिरते रहते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं। जापान में रेडियो पर डेली सुबह और शाम एक प्रोग्राम आता है जिसमें लोगों को एक्सरसाइज करवाई जाती है। रेडियो ताइसो एक ऐसा एक्सरसाइज प्रोग्राम है जिसमें रेडियो के थ्रू इंस्ट्रक्शंस दी जाती है और लोग अपने घर में ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस प्रोग्राम की शुरुआत 1928 में हुई थी और आज भी जापान में यह प्रोग्राम चलता है। रेडियो ताइसो के एक्सरसाइजेस सिंपल और इजी टू फॉलो होते हैं और उनकी मदद से लोग अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं और एक्टिव रहते हैं। इकिगाई किताब में लेखक ने यह बताया है कि रेडियो ताइसो के एक्सरसाइजेस करने से हमारी हेल्थ और वेलबींग दोनों ही इंप्रूव होती है। इस प्रोग्राम का मकसद यह है कि लोग अपने बिजी शेड्यूल्स में भी अपनी हेल्थ और वेलबींग को प्रायोरिटी दे सके और अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके। आप सब भी आज ही एक थॉट बना लो कि ज्यादा देर तक एक जगह बैठे नहीं रहोगे और डेली थोड़े देर का वॉक या कोई एक्सरसाइज जरूर करोगे। गिव थैंक्स। जापानीज लोग छोटी छोटी हेल्प के लिए भी एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं। उनका ऐसा मानना है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये तो हम सब ने भी सुना है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। एक सिंपल सा लॉजिक है। यदि हम किसी की हेल्प करने पर उसको थैंक यू बोलते हैं तो उस इंसान को अपने काम की वैल्यू रियलाइज होती है। फिर नेक्स्ट टाइम वही इंसान उस काम को और अच्छे से करने की कोशिश करता है। इसके अलावा सामने वाला इंसान भी खुश हो जाता है। खुशी बांटने से ही बढ़ती है। कंक्लूजन। इकिगाई किताब एक ऐसी बुक है जो हमें जिंदगी के एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बताती है, अपने लाइफ के पर्पस को डिस्कवर करने के बारे में। इकिगाई कॉन्सेप्ट के थ्रू लेखक ने हमें बताया है कि हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपने पैशंस और गोल्स के साथ जुड़ना चाहिए। इकिगाई कॉन्सेप्ट की मदद से हम अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं और अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके अपने स्किल्स और टैलेंट्स को इंप्रूव कर सकते हैं। यह किताब हमें जिंदगी के ट्रू मीनिंग और पर्पस के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। इस किताब के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करने से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और अपने गोल्स और पैशंस को परस्यू कर सकते हैं। तो आपको ये बुक कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप अपने बुक के फेवरेट पार्ट को भी मेंशन कीजिए। इस बुक के अलावा आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, उसका नाम भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। यदि उस किताब की वीडियो हमने डाली नहीं होगी तो क्या पता आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आपकी फेवरेट बुक की हो। स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं अगले वीडियो में।